औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोमिन पार्ट 5। और वो ईमान वाला बोला, ए मेरी कौम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई की राह बताऊं। ए मेरी कौम, ये दुनिया का जीना तो कुछ बरतना ही है, और बेशक वो पिछला हमेशा रहने का घर है। जो बुरा काम करे तो उससे बदला ना मिलेगा मगर इतना ही, और वो जो अच्छा काम करे, मर्द हुआ औरत हो और वो मुसलमान, तो वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, वहाँ बेगिनती रिस्क पाएंगे। और ए मेरी कौम, मुझे क्या हुआ कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ निजात की तरफ और तुम मुझे बुलाते हो दोज़ख की तरफ। मुझे इस तरफ बुलाते हो कि अल्लाह का इनकार करूँ और ऐसे को इसका शरीक करूँ जो मेरे इल्म में नहीं, और मैं तुम्हें इस इज्जत वाले बहुत बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ। आप ही साबित हुआ कि जिसकी तरफ मुझे बुलाते हो उसे बुलाना कहीं काम का नहीं, दुनिया में और न आखिरत में। और ये हमारा फिरना अल्लाह की तरफ है, और ये के हद से गुजरने वाले ही दोस्त की हैं। तो जल्द वक्त आता है कि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे याद करोगे, और मैं अपने काम अल्लाह को सौंपता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है। तो अल्लाह ने उसे बचा लिया उनके मुकर से, बुराइयों से, और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा। आग पर सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन कयामत कायम होगी हुक्म होगा फिरौन वालों को सख्त सख्त अजाब में दाखिल करो। तफसीर फिरौन बड़ा नाशुक्र, तकब्बुर वाला, खुद को खुदा समझने वाला और बड़ा रुतबा रखने वाला नाफरमान था। जब फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया और फिरौन और इसकी कौम को हक की दावत दी, तो वो लोग ईमान न लाए। फिरौन की कौम का एक फर्द जिसके दिल में ईमान था, उसने फिरौन के दरबार में अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी, तो फिरौन चिढ़ गया। जब तो वो खामोश रहा क्योंकि कौम बागी हो जाती, और उस मोमिन को धमकाया गया बहुत, मगर वो वहाँ से निकलकर पहाड़ों में जाकर रहने लगा और नमाज में मशगूल हो गया। फिरौन ने हजारों फौज उसके पीछे भेजी, मगर अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए दरिंदों को मामूर कर रखा था। जो उसकी तरफ बढ़ता वो दरिंदे उनको चीर फाड़ देते थे, और जो फौजी जान बचाकर आ जाता तो फिरौन उसको सूली पर लटका देता था ताकि बात मशहूर न हो जाए। नेक आदमी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होकर नजात पाई, हालांकि वो फिरौनी था, मगर जब अल्लाह पाक जिसे हिदायत दे तो वो जरूर नेक हो जाता है। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह की वहदानियत को जाने और उसी की बंदगी करें और उसी से लो लगाएं और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करें, तो हम दुनिया में कामयाब हैं। दुआ में याद रखें। बाकी अगला हिस्सा आइंदा वीडियो में बयान करूंगी। अल्लाह निगहबान।